Hi everyone, especially class 12th. Today I am going to discussing about internal assessment. Okay, so class 12th mathematics student. This is the main topic of internal assessment session 21 and 22 for your final examination means term 2. Okay. तो इसमें हम लोग ने जो 40+10 का वेटेज है सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का, तो 40 तो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो गया बोर्ड एग्ज़ाम, और 10th का जो आपका इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो 10th नंबर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड 5 नंबर के लिए रहेगा। एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड 3 मार्क्स की रहेगी और वाइवा 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो पीरियोडिक टेस्ट आपको देने होंगे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, उसके लिए आपको इंटीमेट किया जाएगा। ठीक, और एक्टिविटी फाइल आपके 3 मार्क्स की हैं जो आपको सबमिट करनी है, उसके बारे में आपको बताना है और उसी से रिलेटेड आपका 2 मार्क्स का वाइवा होगा। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है कि रोल नंबर वाइज आपके पास एटलीस्ट 10 एक्सपेरिमेंट हैं, 10 एक्टिविटी नेम है जो PDF के थ्रू आपको अपलोड की जा रही हैं और वीडियो के थ्रू आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि किसी तरह की डाउट या क्वेरी आपको ना हो। ठीक, तो फाइनली रोल नंबर वाइज आपके एक्टिविटी अलॉटेड होंगे और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एक्टिविटी फाइल बनानी है। अगर विथआउट अलॉटेड एक्टिविटी में आपने अगर हमको एक्टिविटी फाइल सबमिट की तो वो रिजेक्शन में चली जाएगी, उसको एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आपको फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में से कोई एक एक्टिविटी चूज करनी है जो A4 शीट पे ही बनी होनी चाहिए, A4 शीट पे ही बनी होनी चाहिए एंड 4 पेजेस हर एक्टिविटी के लिए आपका अलॉट है, जिस पे आपको अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट मेंशन करना है। फर्स्ट पेज आपका फाइनली प्रिंटेड या डेकोरेटेड फॉर्म में होगा विथ योर डिटेल्स, स्कूल, सबमिशन, सबमिट टू, एक्सेट्रा। ठीक, तो जैसे एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? टाइप्स ऑफ इंट्रीगेशन। तो टाइप्स ऑफ इंट्रीगेशन के बहुत से फॉर्म है, तो आप अपने उतने टाइप से उतने फंक्शन को चूज करिए जितना आपके सफिशिएंट या आपके अलॉटेड पेज के लिए दिए गए हैं। बोथ साइड आप जो भी पेज यूज करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पेज का जो प्रिंटेड फॉर्म है या डेकोरेटेड फॉर्म है उसके पीछे आप ब्लैंक कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जो 3 पेजेस हैं वो बोथ साइड आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर आप बैक साइड पे नहीं करते हैं तो आप पेजेस को इंक्रीज करिए, पेजेस को ऐड करिए, फिर आप 6 पेजेस की फाइल जनरेट करिए। और अगर पेजेस नहीं करते हैं तो आपको 3 पेजेस में बोथ साइड आपकी एक्टिविटीज़ जानी है। तो एक्टिविटी नंबर 1 आपकी रहेगी टाइप्स ऑफ इंट्रीगेशन। टाइप्स ऑफ इंट्रीगेशन में आपके पास इंट्रीगेशन के जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं लाइक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल, डेफिनिट, इंटीग्रल, पार्शियल, बाई पार्ट, एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों को आप इसमें अटैच कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, एक्सप्लेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपका अटैच होता है डेफिनिट इंटीग्रल से, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, थ्योरम को लेकर के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर के, उससे रिलेटेड आपको कैलकुलस करना है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से यूनिट हो गई, कैलकुलस आपकी पूरी यूनिट हो गई, ब्रांच हो गई, तो जिसमें आपके पास फंडामेंटल थ्योरम मिसलेनियस है, बहुत है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, प्रूविंग द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। यहाँ आप बाउंड हो गए। क्या बाउंड हो गए कि सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को ही प्रूव करना है, डिफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को ही प्रूफ करना है। डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उनकी प्रूविंग को ही आपको करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ पोर्शन लेकर के, एरिया ऑफ कर्व को लेकर के आप डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रूविंग कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4,
एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स आ गया, इसमें भी आप बाउंड हो गए। अब क्या करना है, इंट्रीगल्स के एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन करना है। किस केसेस में, एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो एरिया अंडर सिंपल कर्व में आप किसी भी कर्व को चूज करेंगे, वो कर्व आपका पूरी तरीके से पैराबोला होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए, हाइपरबोला होना चाहिए, कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व का फॉर्म लेकर के आप अपने इंट्रीगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स अगेन, बट बाउंडेशन क्या है, एरिया अंडर टू कर्व्स। इसमें आपके पास एरिया अंडर टू कर्व्स को चूज करने हैं, यानी दो कर्व को या आप इंटरसेक्ट कराइए, या दो कर्व को उसके पैरेलल करिए, या दो कर्व को उसके साथ ओवरलैप करते हुए इंट्रीगल्स के डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करना है। एक्टिविटी नंबर 6, डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्म में होते हैं। इस वजह से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या उसका बेसिक नेचर, कैरेक्टर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करना है इन एक्टिविटी नंबर 6। एंड एक्टिविटी नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सेल्फ चूज दैट इज इक्वेशन। एक्टिविटी नंबर 7 भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेशन पे डिपेंड है, जिसके लिए आप अपने से कोई इक्वेशंस चूज कर सकते हैं और उस इक्वेशंस की हेल्प से उसके उसके फंडामेंटल और जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स एक अच्छा टॉपिक है, आपके फिजिक्स का भी टॉपिक है, मैथ्स में भी टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को आप पूरी तरीके से अटैच करेंगे विद द डायग्राम, with the formulas, with the theorem, with the properties. Okay, now activity number 9, 3-dimensional geometry, direction, cosine and direction ratio of a line. Simple, ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का डेरिवेशन ही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन के लिए। 3-dimensional geometry, इसमें आप अपने फिगर के साथ कोसाइन को डिराइव कर सकते हैं। कोसाइन मीन्स कॉस। And now last activity, activity number 10, explain conditional probability, properties of conditional probability and multiplication theorem on probability। तो probability के आपके इस बार के एग्जाम में से दो ही कंडीशनों पे फोकस किया जा रहा है, एक conditional probability पे और उसके बाद multiplication theorem of probability पे। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उस पर probabilities फॉर्मूले से पास करते हुए, वेरीफाई करते हुए अपना टॉपिक आप बना सकते हैं। तो जो एक्टिविटी फाइल में हमने आपको टॉपिक अभी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना काम करना है, और किस टॉपिक पे क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि बाद में आपको प्रॉब्लम है सर क्या करें, इंप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है तो कैसे लिखें, क्या लिखें। तो जिस चीज़ को पर्टिकुलर फोकस किया गया है आप उस पर काम करिएगा, और इस तरीके से एक PDF नोट आपको अपलोड हो जाता है थोड़ी देर बाद, उसमें आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को ले लीजिएगा, और ओवरऑल ये सारी एक्टिविटी मेंटेन करके लास्ट डेट आपको 20 फरवरी दे रहा हूँ, उससे बिफोर आपका कंप्लीट होता है 13, 14, 15, 16, 17। तो कोई भी वर्किंग डेज पे आप स्कूल में, ऑफिस में आके इसको सबमिट कर सकते हैं। एक्टिविटी फाइल हमारे तक पहुँच जाएगी और आपके 10 मार्क्स की कंपैरिजन में 3 मार्क्स फाइल रिकॉर्ड के लिए सेव हो जाएगा। फिर वाइवा के लिए आपको अलग से मैसेज कन्वे किया जाएगा फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक। लेकिन जो चीज़ बोली जा रही है उसको केयरफुली होकर सुनिए। 20 फरवरी से पहले आपका इंटरनल असेसमेंट के रेस्पेक्ट में एक्टिविटी फाइल आनी चाहिए, जो फाइल आपकी पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म, ठीक। जैसा आप लोगों ने लास्ट टर्म फर्स्ट में किया था सेम प्रोसेस में है, सिर्फ एक्टिविटी टॉपिक डिफर हुई है, बाकी सेम क्राइटेरिया, सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने टर्म 1 पे अप्लाई किया था वही है। ओके चिल्ड्रन, तो 20 फरवरी याद रखिएगा, 20 फरवरी से पहले करेंगे। 20 फरवरी के बाद आपकी एक्टिविटी इनरोल्ड नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्शन में चली जाएगी। तो 20 फरवरी से पहले सारे स्टूडेंट जितने भी 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, आपकी एक्टिविटी फाइल स्कूल प्रीमाइसेस में पहुंच जानी चाहिए।
ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।